महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार सीन बिल्कुल बदला हुआ है। इस बार 6 बड़ी पार्टियों का गठबंधन एक दूसरे के सामने है। वहीं अखिलेश लेफ्ट और कई छोटे छोटे दल बड़ी छलांग लगाने के लिए जोर लगा रहे हैं और सियासी दलों की मोर्चाबंदी का असर सीट बंटवारे पर भी दिख रहा है। महायुति में सीट शेयरिंग पर काफी मंथन हुआ और महाविकास अघाड़ी में भी मीटिंग पर मीटिंग का दौर चला, लेकिन कांग्रेस को सीट बंटवारे में काफी घाटा हुआ है और चर्चा यहां तक चली कि फॉर्मूले से राहुल खुश नहीं है। क्या वाकई महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर राहुल नाराज हैं? ऐसी बात थी ही नहीं। ये कहां से अफवाह फैली, ये एक तो बिल्कुल निराधार है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ। कोई नाराजगी नहीं है। वो है ऐसा होता है कि ये सीट क्यों नहीं मिला, वो सीट क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इतने तक हो सकती है। राहुल गांधी की नाराजगी वाले दावे को कांग्रेस के दिग्गज नेता खारिज कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर पत्ते सेट करने में तीनों ही पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं। बेचैनी कांग्रेस की बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच नया फॉर्मूला बना है। तीनों ही पार्टियों के हिस्से में अब 5-5 सीटों का सीधा इजाफा हुआ है, यानी अब तीनों ही दल 90-90 सीटों पर लड़ रहे हैं और बाकी 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी और लेफ्ट जैसे दलों को एडजस्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर तो कस ली है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। दरअसल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। राहुल गांधी ने अपने नेताओं से सिर्फ सवाल पूछे थे कि क्या इससे बेहतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं हो सकता था। जिन सीटों को सहयोगी दलों को दिया गया है, जो आरक्षित सीटें हैं विदर्भ और मुंबई में, क्या उन सीटों पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती थी? कांग्रेस के लिए सबसे पहला घाटा तो यही लग रहा है कि पहली बार कांग्रेस सबसे कम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। कांग्रेस में एक तबका मानता है कि अखिलेश को साथ लेना ही होगा। कांग्रेस नेता राशिद अलवी तो यहां तक कह गए कि मध्य प्रदेश, हरियाणा में समाजवादी पार्टी को साइडलाइन रखना बड़ी गलती थी। हरियाणा में देखा, वहाँ पे हमने उन लोगों के साथ किसी तरीके का अलायंस नहीं किया, कोई सीटें नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश में भी हमने यही किया कि हमने उनके लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। तो हमें अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए और मेरा मानना है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर वो 5 सीटें मांग रहे हैं तो उनके साथ बातचीत करके 2-3 सीटों पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है और उनको सीटें छोड़ने से हमें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। सुना आपने, हरियाणा में सामने से दिख रही जीत को कांग्रेस जीत में तब्दील नहीं कर पाई और अब पार्टी के नेता मुखर होकर रणनीति पर सवाल उठाने लगे हैं। उधर मुंबई में अखिलेश के नेता महाविकास अघाड़ी पर दबाव बनाने लगे हैं कि अगर उन्हें 5 सीटें नहीं मिली तो फिर 25 पर अकेले ताल ठोकेंगे। कांग्रेस और एनसीपी यानी जो कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव साहब की है, उसमें और कांग्रेस में कुछ सीटों को लेकर के रोजाना जो है बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन वो फाइनल नहीं हो रहा है। देखिए क्या होगा, अभी अगर जिसको टिकट नहीं मिलेगा, कोई मजबूत आदमी होगा तो मैं उसको भी ले सकता हूँ। जब मुझे नहीं दिया जाए तो क्या करूँगा? तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। मुंबई में कांग्रेस को हुआ घाटा। 36 विधानसभा सीटों वाली मुंबई के अखाड़े में अघाड़ी की किस्मत दांव पर लगी है। यहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच अभी भी कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने 23 और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें मुंबई की 3 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। कांदीवली ईस्ट से कालू बढ़ेलिया, चारकोप से यशवंत जयप्रकाश सिंह और साइन कोलीवाड़ा सीट से गणेश यादव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले कांग्रेस ने मुंबई रीजन में 4 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। इसमें मलाड वेस्ट, धारावी, मुंब्रा देवी, चांदीवली जैसी सीटें शामिल हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस मुंबई में 7 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहली ही लिस्ट में 16 उम्मीदवार सिर्फ मुंबई में दे चुकी है। अब पेंच घाटकोपर पश्चिम, वर्सोवा और दहिसर सीटों पर फंसा हुआ है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का मुद्दा अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले तकरीबन 20 जगह के ऊपर तनाव था। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना कांग्रेस को 20 सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वहीं कांग्रेस भी 20 सीटों पर अड़ी हुई थी। विदर्भ की 12 सीटें और मुंबई की 6 सीटों के लिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आग्रही थी। ये विवाद यहाँ तक गया कि संजय राउत ने नाना पटोले से बात करने से इनकार भी कर दिया था।
था, लेकिन शरद पवार ने इसमें मध्यस्थता की और महाविकास आघाड़ी का 90-90-90 का फार्मूला बाहर आ गया। उद्धव के विधायक की सीट, कांग्रेस का उम्मीदवार। महाराष्ट्र की राजनीति में विदर्भ का बहुत दबदबा है और 65 विधानसभा वाले विदर्भ में कांग्रेस बाकी रीजन के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता विदर्भ से ही आते हैं। मौजूदा महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, देशमुख परिवार जैसे क्षत्रप विदर्भ से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि किसी भी हाल में कांग्रेस इस रीजन में अपनी दावेदारी कम नहीं कर सकती। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सरप्राइज कर दिया। नागपुर साउथ सीट से कांग्रेस ने गिरीश पांडव को मैदान में उतारा है। इस सीट को लेकर गठबंधन में काफी विवाद था, क्योंकि यहां से मौजूदा वक्त में शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक हैं। इसी तरह कांग्रेस ने कामठी सीट से सुरेश भोयर की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ये सीट अपने हिस्से में चाह रहे थे, यानी सीट बंटवारे के बाद भी शहमात का खेल चल रहा है। दिल्ली से मोहित राज दुबे और मुंबई से विकास अठावले के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।